अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत से सियासी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तैयारी कर रहे। हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्रजा से इस मसले पर खुसूसी बातचीत की कि कानूनी नुक्ते नज़र से ये जंग कैसे लड़ी जा सकती है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्राचा साहब, तमाम कोशिशों के बाद जो है दोनों सदनों में बिल पास करा लिया गया। अब कानूनी नज़रिए से इसमें क्या किया जा सकता है? सबसे पहला सवाल। सबसे पहली गुजारिश तो मेरी ये है, मैं सीनियर एडवोकेट ना हूँ ना कभी बनूँगा, और मैं सीनियर एडवोकेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो तरीका है, उसको गलत मानता हूँ। क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि वो वकीलों में ऊंच नीच करता है। एक बड़ा वकील और एक छोटा वकील, वकील सब बराबर होते हैं, इंसान सब बराबर होते हैं। इसलिए तो अब मैं विषय पे आ जाता हूँ। तो बात यह है, अब आप सवाल दोबारा रिपीट करिए, मैं जहन से निकल गया कि ये जो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तमाम कोशिशें की गई मिलनी तंजीमों के ज़रिए भी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए भी। अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तरफ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जा रहा है और तमाम सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी अब उधर जा रहे हैं। जैसे MIM के सदर ने जो है PIL वगैरह याचिका जो भी दायर कर रहे हैं। सियासी नज़रिए से अब इसमें क्या किया जा सकता है? मेरा सीधा सवाल यही है आपसे। देखिए, मुश्किल हालात हैं, और मुश्किल हालात में अगर सच नहीं बोलेंगे, जिनको सच्चाई पता है, तो वो भी मुनाफिकों की लाइन में खड़े होंगे। आपका जो तमाम का लफ्ज़ है वो हटा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तमाम कोशिशें मतलब सारी कोशिशें की गई, बिल्कुल सारी कोशिशें नहीं की गई। 10% प्रोटेस्ट भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, एहतजाज के लिए जो काली पट्टी का भी जो ऐलान किया गया, और क्या किया जाए? पैसे कलेक्ट अंदर पे किया गया ना प्रोटेस्ट, मुँह दिखाई की गई, मुँह दिखाई की गई, बेशक की गई। पार्लियामेंट में JPC में जाके मुँह दिखाई की। उसके बाद बहुत जो वीडियो खुद दिखाई गई मुसलमानों के लिए और देश के लोगों के लिए कि हम सब एक हैं। वहाँ था बटोगे तो कटेगोगे सबसे बड़ा, सारे RSS के लोग बैठ के एक साथ समोसे और चाय खा रहे थे ना JPC के अंदर। तो वो था सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल था, बटोगे तो कटोगे। किस तरह हंस हंस के बात कर रहे थे, जैसे कोई एक वीडियो गेम हो रहा है ना। ये तो कौन हंसी, आप देखिए वो वीडियो, सबको नज़र आ जाएगा। नकीब मिल्लत हंस रहे थे उन लोगों के साथ बैठ के जो संविधान के ऊपर सबसे बड़े हमलों में से एक हमला कर रहे थे। बाकी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ के उनके साथ हा हा हू कर रहे थे। शेर व शायरी चल रही है संसद के अंदर। क्या है शेर व शायरी का मतलब? और वो भी घटिया और सस्ती फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं वहाँ पे। शर्म नहीं आती है बेशर्मों को? 2-3 लोगों को छोड़ के, गौरव गोगोई साहब की मैं इसलिए तारीफ़ करना चाहता हूँ, मैंने उन 2 का ही सुना, और उन्हें भी बोला होगा शायद। अच्छा, कुछ लोगों ने तो बोला ही होगा तथ्यों के। ए राजा साहब की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। उन्होंने मजबूत, ये होती है ना, हालांकि उनको भी ये पता होगा जब तक हमारे पास 272 अंदर नहीं है। जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक जो मुस्लिम लीडर था, उसमें से एक की तकरीर आप मुझे बता दो जो तथ्यात्मक रूप से कोई इसका जवाब दे रही हो कि क्या स्ट्रेटजी है बताने के लिए। हम इनसे ज़्यादा अच्छे जो तो दूसरे लोग थे ना, जो पढ़ाई लिखाई करके क्लैरिटी ऑफ विजन रख के साफ क्या रास्ता में इख्तियार करना है वो बता के जा रहे थे इन्हें। आप कह रहे हो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने का नाटक कर रहे हैं। कितने इनमें से उलमाए सू अरेस्ट हुए आज तक, ये बताओ मुझे। वो CNRC वाले अभी भी, आज भी मैं तस्लीम की बेल बहस करके आ रहा हूँ। हमने तो अल्लाह के शुक्र है सबकी बेलें करा ली हैं। कितने ये अरेस्ट हुए, कितनों की प्रॉपर्टी छिनी, कितने लोगों के पास कितना माल है, और कितने लोग कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हैं। ये जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग लगे रहो इनके पीछे। तो अब ये तरमीमी बिल आया ना, पूछा जाएगा ना, लिया जाएगा सवाल, तो फिर इसका जो है विरोध क्यों? फिर कौन लेगा इसका सवाल? अगर ये आंदोलन बड़ा हो रहा होता तो ये बिल नहीं आता। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के साथ मिल के हो रहा था तो इसका ये बिल आता ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी से जाके सेटिंगें नहीं की गई होती ना, अपने अपने ज़ाती काम नहीं कराए गए होते, और नीतीश कुमार जी से अगर सच में जाके विरोध प्रकट किया होता जेन्युइनली, ये नहीं कि पीछे से हम सेटिंग कर लेंगे, आप कर लो, सिर्फ हमें तो आपको एक शक्ल दिखाने के लिए आना है, ताकि लोग हमें। किस बुनियाद पर कह रहे हैं आप? इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जाके सेटिंग कर ली। क्या सेटिंग की होगी? क्या सेटिंग नहीं की इन्होंने आज तक? बताओ, ये क्या सेटिंग नहीं की इन लोगों ने? कौन सा ऐसा इंसान है, नाम लेके बताओ, मैं नाम लेके जवाब दूंगा। नीतीश कुमार
केस MLC ले लिए। एक हमारे जर्नलिस्ट बने बैठे हैं, खालिद साहब है ना उनका नाम, आई शर्म, बैठे हैं ना अभी भी MLC बने, इस्तीफा दिया। किस मौलाना ने नीतीश कुमार जी से, एक मौलाना ने वहाँ पे रीढ़ की हड्डी दिखाई ना, वो फैसल रहमानी साहब ने, नीतीश कुमार जी की पुलिस लेके दूसरे पहुँच गए उलमाए सू वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने। यही टाइम मिला था उन्हें, जो खराबी नज़र आई है उसकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। और आइडिया ये होगा नीतीश कुमार जी से इन सब लोगों ने सेटिंग की होगी कि हम थोड़े बहुत लोग ले आएंगे मुंह दिखाई के लिए, जैसे यहाँ जंतर मंतर पे किया था, ख़त्म। ये सेटिंग उन्होंने फहद रहमानी साहब ने शायद तोड़ दी। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया आज तक, ये है मेरा सबूत। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो बंगाल से जो है, क्या नाम है उनका, मुझे भी ध्यान हैं कोई मौलाना बनते हैं अपने आपको, वो गए और पुलिस सडनली उनका साथ देने लगी और पहुंच गए वो अंदर वहाँ पे। क्या कि आपने कैसे मजबूत प्रोटेस्ट करा दिया। फिर आप पूछ रहे हो कैसे मिले हुए हैं, दो का तो नाम मैंने ले ही दिया। क्यों? कि पूरी जो कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ बेच के इतना सा फ़ायदा एक MLC। तो फिर आवाम को गुमराह किया जा रहा है, पैच कहाँ पर है प्राचा साहब? क्योंकि जो लोगों में कुछ लोग हैं मुसलमानों के अंदर जो पसमानदा मुसलमानों के नाम पर जश्न मना रहे हैं, कुछ इसका एहतजाज कर रहे हैं, कोई मुखालफत कर रहे हैं, सियासत में कोई समर्थन कर रहा है। आखिर मतलब चारों तरफ से पैच फंसा हुआ है ना, वजह क्या है फिर? देखिए हम लोग दूसरी तरफ जो है अदालतों का रुख किया जा रहा है। फिर हम लोग तो अम्बेडकरवादी, ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पे बिलीव करते हैं। चाहे कोई भी ग्रुप हो, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर के ग्रुप हो सारे, जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी मुस्लिम कम्युनिटी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग तो ये सीधी सीधी बात है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जो भी आप पसमानदा समाज का लक़ब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो आप जाने, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो RSS का मेंबर ना हो, डायरेक्टली टच में ना हो, उनका एजेंट ना हो, या उनके द्वारा बरगलाया ना गया, और ये ऐसी संख्या बहुत कम की है, उनको छोड़ के एक भी मुसलमान इस बिल की तारीफ नहीं कर रहा है, एक भी बिल्कुल नहीं कर रहा। आपने क्या तैयारी की है? आप किस तरीके से जो है इसकी लड़ाई लड़ेंगे? जो देखिए हमने तो पहले, देखिए जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि ये सरकार कह रही है कि हम बिल लाना चाहते हैं अच्छा, और इसको बेहतर बनाने के लिए लाना चाहते हैं। किसी ने ये प्रपोज़ किया कि हमारे ये पॉइंट्स इसमें शामिल होने चाहिए। आप इन 16 पॉइंट जो हमने बना के इनके लिए दिए थे, इन्हीं के लिए दिए थे ना जो जा रहे थे। मेरे तो शुरू से मना कर रहा था मिलने मत जाओ, कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए आंदोलन करो, ये 16 पॉइंट्स बनवाने के लिए। तो अभी जो आवाम भी है ना वो अभी हमारी उतनी नहीं सुनती है। हम अपनी बात कहते हैं, जिस दिन आवाम हमारी सुनने लगी तो ये सब चुटकियों में सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक हमने कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट दिए हैं ना थोड़े बहुत, और इन्होंने किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक सिवाय लूट मारी करने के। तो और जो अच्छे उलमा भी हैं वो नीचे घुट घुट के मर रहे हैं, आवाम तो घुट घुट के मरी रही है, और उनकी गलती सब ये टॉप लीडरशिप की है। तो ये 16 पॉइंट्स हैं, इनको हमें कहना चाहिए कि ये वाला कानून आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। दुनिया की कोई ताकत इस कानून को आने से रोक नहीं सकती। आप जितने बिल पास कर लो, जैसे किसान आंदोलन के बाद किसान बिल वापस हुए थे ना, किसान का कानून, वकीलों ने जो अभी एक बिल आया था उसको 4 दिन में 4 दिन के प्रोटेस्ट से ख़त्म करा लिया। तो हौसला रखें, अदालत में भी हम लड़ेंगे, हम असली पिटीशन डालेंगे अदालत में भी, और अदालत के बाहर भी हम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से, सिख क्रिश्चियन बौद्ध कम्युनिटी से बात कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन तब तक के लिए ये ज़रूर कर सकते हैं हम कि जो व्यक्ति भी RSS और BJP के लोगों से बात करता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखता है, ताकि ये साफ हो जाए कि क्या दलाली के लिए, क्या धोखाधड़ी के लिए मिला है, उसका बाइकआउट होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बात करो आप मैं कह रहा हूँ। आखिरी सवाल प्राचा साहब मेरा यही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तर्जुमान हैं कासिम रसूल इलियास साहब, वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और अब हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इसको लंबी लेकर के चलेंगे, जब तक इसका कोई नतीजा हासिल नहीं होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो क्या आप और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साथ में लड़ाई लड़ेंगे या अपनी अपनी लड़ाई रहेगी? देखिए लड़ाई ये जिस दिन लड़ेंगे तो मैं इनके साथ होऊंगा। मैं तो सिर्फ इसलिए सॉलिडारिटी के लिए जंतर मंतर भी गया था, किसी ने इन्हें बता दिया मैं आ रहा हूँ तो 1 घंटा पहले ही बंद करके भाग गए। अरे मेरे आने का वेट करते, अगर जेन्युइनली भी इन्हें पुलिस ज्यादती कर रही थी, मेरा तो पता है ना सबको, मैं आके पुलिस को रोक लेता। रीढ़ की हड्डी तो दिखाते, जब हमें 2 बजे तक का हमारे पास टाइम है तो 2 बजे तक रुकेंगे। कोई ये कोई वो थोड़ी चल रही तानाशाही क्या उठो चलो भगा दिया एक पुलिस वाले ने, मैं आ तो रहा था ना, कितनी देर थी, 10 मिनट रोकते ना,
मैं देखता पुलिस को कैसे संविधान के अनुसार काम नहीं करती, वो भाग गए ना सब, पूरी स्पीचेस भी नहीं दी। बताओ ना, आप इन लोगों से उम्मीद करते हो आप? मैं तो नहीं करता, और मुझे कासिम रसूल इलियास साहब पे 0% भरोसा है। अब ये मेरा है, जो लोग उन पे भरोसा करते हैं करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आएँ और जेल जाने के लिए तैयारी करें, ये नहीं कि पकड़ लिया जाए आपको। जेल जाने के लिए इच्छा दिखाएं अपनी, जैसे हम दिखाते हैं। मतलब कैसे इच्छा दिखाएं कि कहें कि आके मुझे पकड़ के ले जाओ? क्या भैया ये उलिमा जो है ना, ये 200 जंतर मंतर पे परमानेंट बैठे हैं कि हमें अरेस्ट करो, तब मैं मानूंगा। ये जितने अगर ये जेलों में होंगे तब मैं इन्हें सच्चा मानूंगा। ये नहीं कि सरकारी पकड़ ले, झूठा इनको, जब तो पकड़े ही गए, खुद जाके चल के, भागते हुए नहीं पकड़े जाना है। सीना तान के हम संविधान बचाने के लिए जेल जाना चाहते हैं, आए मेरे साथ, करें ज्वाइन। आपका प्रोटेस्ट किस तरीके से रहेगा? आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? मेरा प्रोटेस्ट तो CA/NRC का प्रोटेस्ट था, मैं बता रहा हूँ, तब भी बता रहा था, और 5 साल के अंदर दुनिया भर की सब जुल्म ज्यादती मेरे पर हो गई। 1 इंच या सेंटीमीटर में पीछे हटाऊँ? किस किसने साथ दिया आपको? अब उस पर छोड़ दो, आप किसी ने दिया? मेरे तो पीछे एक हमारे वही हैं, आपके एक चैनल है ना, जिनको मैंने कितनी मदद की, क्या नाम है उनका, ये मिल्लत टाइम्स, वही मेरे खिलाफ हिट जॉब करा रहे हैं, झूठी खबरें चला रहे हैं। मेरी सेहत डाउन हो रही है, कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, कितनी एक दिन में 10-10 जगह जाके, 3-3, 4-4 जगह जाके मैं केसेस लड़ रहा हूँ फी सबिलिल्लाह और फ्री में। उसके बाद हिट जॉब कर रहे हैं। ये कम है जो टेलीविज़न चैनल्स वगैरह हैं मेरे ऊपर हिट जॉब करने के लिए? कम है? मेरी पीछे लगने के लिए कम है? तो ये जाके मिल रहे हैं। तो ये तो हालत है। तो जो और वो मिल्लत टाइम्स वाले क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली नज़र ही आ रहा है। अब वो किस किस की बढ़ाइयाँ कर रहे हैं, नज़र ही आ रहा है। ये उनका हो सकता है कोई ज़ाती मामला हो, या आपका ज़ाती मामला हो ना। इसमें मैं देखिए, मैं क्या बात कह रहा हूँ, ज़ाती मामला हो सकता है। मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ। मेरे बारे में कोई खबर झूठी या सच्ची चलानी है तो मुझसे पूछ तो लेना चाहिए ना पहले। क्या नहीं पूछना चलाई जा रही है? वो कि मैंने किसी का केस किया नहीं। और वो जो APCR वाले हैं, वो मतलब इतनी बड़ा सेमिनार किया सिर्फ महमूद प्राचा को हिट करने के लिए। शर्म नहीं आती है? आती है नहीं आती है? उसमें ये बता रहे हैं कि प्राचा साहब ठीक से केस नहीं लड़ाए। अब ये कपिल मिश्रा को किसने अरेस्ट कराया है? पूछ लें, ये सारे के सारे मिल जाएं, किसी ने कराया है? ये है बुनियादी बात। कपिल मिश्रा को अरेस्ट नहीं, सॉरी, FIR किसने कराई है? इनके हर्ष मंडल साहब, जिनको ये लेके बैठे हुए थे वहाँ पे उस सेमिनार में मेरे खिलाफ, सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो बोला होगा RSS वालों ने इनसे। उनके कपिल सिब्बल साहब ने तो इसको 5 साल डिले कराया है। ये मिश्रा साहब के खिलाफ 5 साल पहले FIR हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सॉरी, पिटीशन विड्रॉ किसने की थी? ये हर्ष मंडल साहब ने। दिल्ली के कानून मंत्री हैं, FIR हो गई है तो क्या जेल जाएंगे? फिर वही बात, जेल जा। मैं अभी हिट जॉब की बात हो रही थी, मिल्लत टाइम्स ने हिट जॉब कैसे की वो बता रहा था मैं आपको। और फिर उसको बड़े बड़े लोगों ने वो खूब वायरल किया। अब जब भाई साहब, जब ये सारे बड़े चैनल मेरे ऊपर हिट जॉब कर रहे हैं, रोज़ बड़े बड़े अखबार कर रहे हैं, आप भी कर लो। थोड़ा ये है कि अपने मारते हैं, थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है, मार लो, आ जाओ, सब एक साथ आ जाओ। मेरे लिए मेरा ईमान और संविधान काफ़ी है। आखिरी सवाल यही है कि बस अब इसमें कानूनी पेंच से क्या किया जा सकता है वक्फ बोर्ड वाले मामले में? उसकी तैयारी कर रहे हैं लोग, हौसला रखें, प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहें। CA/NRC जैसा नहीं, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। वो भी हम सब ने मिल के किया था, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध ने। ये भी हम सब मिल के करेंगे। संविधान बचाना है, कोई अकेले मुसलमानों की बात नहीं है। आंदोलन भी होगा, अदालत में भी। आपको पता है ना, EVM के केस कौन जीत रहा है पूरे देश में? अकेला एक ही आदमी है ना, बैठा है आपके सामने। ये भी केस लड़ा जाएगा। हौसला रखें। मथुरा का केस देख लें, वो केस मैं ही कर रहा हूँ, किसी से 1 पैसा नहीं लिया अभी तक। ये हर करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर चुके सारे हारने वाले केसेस में। ये कड़वी बातें नहीं सुनोगे आप लोग, और मैं नहीं कहूँगा तो गलत रास्ते पे, अगर गलत ट्रेन में बैठे हो तो उसकी मंजिल भी, आप उतरोगे भी गलत जगह। इन लोगों को जो RSS और BJP से बात भी करता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं शाया करता, वो ईमानदार नहीं हो सकता। जो नीतीश कुमार जी से बात करता है और उसकी वीडियो शाया नहीं करता, चोरी छुपे बात करता है चंद्रबाबू नायडू जी से, ये जो भी लोग हैं, ये पासवान साहब से और ये जयंत चौधरी जी से, जो बात करता है और उसकी वीडियो शाया नहीं करता, वो ईमानदार नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो RSS और BJP का ही है। ये फार्मूला है, अपनाना शुरू करो, देखो क्या फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं महमूद प्राचा साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे।
अब आगे वक्फ बोर्ड के जो ये तरमीमी बिल पास किया गया है, क्या इसमें अब आगे प्रोटेस्ट होंगे, क्या इसमें अब देखने के लिए मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।